नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अचानक बुलाई कैबिनेट मीटिंग, संसद भंग करने का फैसला। सुबह सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से अधिक नए मामले, 341 मरीजों की मौत। बंगाल के नदिया में दीवार पर लिखा, टीएमसी के खिलाफ वोट दिया तो खून की बहेंगी नदियां। अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसागर राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। टीकमगढ़ में राम और सीता जी का विवाह की परंपरा बहुत समय से चली आ रही है। यहाँ बड़ी ही धूमधाम से राम और सिया जी का विवाह होता है। छोटे छोटे बच्चों को राम और सिया बनाकर परंपरा निभाई जाती है और बच्चों में राम और सीता जी की झलक भी देखी जाती है। साथ में हनुमान भी बनाए जाते हैं। कोविड-19 को देखते हुए सरकार के आदेश का पालन करते हुए अच्छी तरीके से राम सिया विवाह का उत्सव मनाया गया। राम सिया जी के विवाह वैसे ही किया गया जैसे कि बुंदेलखंड में सवारी निकाली जाती है। इस मौके पर आमजन झूमते गाते नजर आए। राजगढ़ के माचलपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों में प्रबल दावेदारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नगर में भाजपा से अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवारी की जता रहे नगर के कैलाश चंद खींची ने अपनी उम्मीदवारी आवेदन मंडल अध्यक्ष पाटीदार को सौंपा। आवेदन में लिखा गया कि वे शुरू से ही पार्टी की सेवा कर रहे हैं और आरएसएस शहीद अयोध्या आंदोलन में सेवारत भी रहे। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं और बलिदानी कार्य सेवक रहते हुए अयोध्या आंदोलन में भी सक्रिय रहे। अब देखना है पार्टी इसे सेवारत को अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं, क्योंकि कैलाश चंद खींची नगर में अपनी छवि एक मिलनसार, गरीबों के हितों की लड़ाई और अन्य कहीं समाज सेवा में हमेशा ईमानदारी और निर्भीकता से आगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से इसी तरह रामचंद्र वर्मा भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी प्रबल दावेदारी पार्टी में जता रहे हैं। आपको बता दें कि रामचंद्र वर्मा और उनकी पत्नी कालीबाई वर्मा नगर परिषद में नगरीय निकाय बनने से लेकर वर्तमान तक पार्षद पद पर रहते हुए नगर में सेवारत रही हैं। इन्होंने पार्षद उम्मीदवारी में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा और नगर में भी सभी समाज के मतदाताओं में अपनी मिलन छवि बनाए हुए हैं। जिला चिकित्सालय अधिकारी समुंदर सिंह मालवीय ने सुसनेर पहुंचकर पुराना बस स्टैंड स्थित शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ ने अस्पताल में भ्रमण कर एनआरएस वार्ड, पुरुष और महिला भर्ती वार्ड, प्रसूति वार्ड सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठक कर अस्पताल की सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा भी की और इसके साथ ही उन्होंने दस्तावेजों की जांच भी की है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता हर बात पर झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। किसानों का बिजली बिल भी हमने हाफ किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज लाखों किसान दिल्ली में बैठे हैं, जिसमें से करीब 2 दर्जन किसानों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही प्रदेश में किसानों की जान जा रही है। ये लोग निजी मंडी बनाकर अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अगर बिचौलियों के खिलाफ ये कानून है तो बिचौलिए क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में युवा को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाएगा। सभी के लिए गाइडलाइन एक जैसी है। बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही उन्होंने हमीदिया अस्पताल में घटित हुए मामले को भी लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमीदिया अस्पताल में घटित हुए मामले में भी बीजेपी लीपापोती कर रही है। अलग-अलग कंपनियों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिविजुअल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कानून बना के लोगों को बाध्य करें और वो गलत है। और उसमें ये प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं। प्राइवेट मंडी केवल इसलिए बना रहे हैं कि धीरे धीरे ये मंडियां बंद हो जाएं। और प्राइवेट मंडी होगी तो कोई अदानी अंबानी चलाएगा, कोई भोपाल या आसपास के सेठ लोग थोड़ी प्राइवेट मंडी चला पाएंगे। और कुल मिला के
जो गरीबों को राशन मिलता है, राशन की दुकान, वो बंद हो जाएगा इसके बाद। भाई जब आप एमएसपी ख़त्म कर दोगे और गेहूं खरीदोगे नहीं, सब प्राइवेट में चला जाएगा, तो ये गरीब 50 करोड़ हिंदुस्तान का, उससे ज़्यादा, इनको कैसे मिलेगा राशन? दूसरा, एक चीज़ और कहते हैं ये कि बिचौलियों के खिलाफ है कानून। तो अगर बिचौलियों के खिलाफ, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान क्यों कर रहा है? अगर बिचौलियों के खिलाफ वो होता ये कानून, तो वो आंदोलन करते। बिचौलियों के पक्ष में है और निश्चित तौर पर ये कानून वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की यही मांग है। तो साथ ही बीती रात ठंड की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नगर परिषद नगर में अलाव तक नहीं जलवा पा रही है। आपको बता दें कि एसबीआई बैंक के पास अधेड़ व्यक्ति की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नगर परिषद द्वारा नगर में विभिन्न जगहों पर अलाव जलाए जाते थे, परंतु इस वर्ष अभी तक ना अलाव है, ना ही अलाव का कोई अता पता है। आखिर कब तक इस तरह ठंड की चपेट में आने से मौतें होती रहेंगी? सिंगरौली जिले में नई कोल ब्लॉक के लिए आवंटित एपीएमडीसी, टीएचडीसी कोल माइंस कंपनियों में आए दिन विस्थापन को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है और यह धरना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और उनकी कार्यशैली के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनता जा रहा है। इस कड़ी में फिर से अनोखी बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एनसीएल जयंत खदान के विस्तार के लिए मडोली का विस्थापन, अब एनसीएल व जिला प्रशासन की गली का रिपीट, अब एनसीएल और जिला प्रशासन के गले का फांस बनता जा रहा है। आए दिन हो रहे प्रदर्शन के बाद अब मड़ोली के विस्थापितों के साथ मोरबा के प्रबुद्ध जन, स्वयंसेवी संस्था, व्यापार मंडल के लोग और आम जनता भी जुड़ने लगी है। बीते दिनों जयंत खदान में कार्य रोककर किए गए प्रदर्शन के दौरान सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने हस्तक्षेप कर त्रिपक्षीय वार्ता में एनसीआर प्रबंधन को मुआवजा वितरण और पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिए थे, जिसके बाद जयंत एमबी प्रसाद द्वारा विस्थापितों के साथ बैठक भी की गई, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकला। आप लाभ से किसी को वंचित नहीं कर सकते। जो भी एक तो आपने उसको उजाड़ दिया, उसका रोजी रोटी, उसका घर द्वार, सारा चीज जा रहा है और आप चाहेंगे कि वो लाभ जो है वो एनसीएल को मिल जाए, तो ये कहाँ का न्याय है? तो मूल कारण ये है कि आज का रैली का ये था कि भाई अभी, और ये इनका हर चीज़ के लिए कहते हैं बोर्ड मीटिंग। हमारा ये कहने का मतलब है कि क्या पार्लियामेंट से ऊपर है क्या? कोई भी चीज़ अगर कानून का पार्लियामेंट में बन गया तो चाहे बोर्ड हो, चाहे मिनिस्ट्री हो या कोई भी हो, वो पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता है तो आप उसको पढ़ें। तो अब कायदे से हर आदमी को जो यहाँ पर रोजगार के लिए रहता भी है, अगर वो किसी ठेला भी लगाता है और कहीं भी कुछ करता है, तो अगर वो साबित होता है कि वो 3 साल से है तो उसको 1.5 लाख रुपया मिलना है। इसी तरह से इन्होंने पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया, विस्थापित लोगों को। जो भू विस्थापित को प्लाट मिलना चाहिए, वो प्लाट इन्होंने दे दिया सीबी एक्ट में। इसकी जांच हो तो ये सब जेल में जाएंगे। सीबी एक्ट से जो जमीन अधिग्रहित की है उसमें विस्थापन आप नहीं करा सकते। जैन में करा दिया, अम्बेडकर नगर उधर बना दिया, अमलौरी करा दिया, चंद्रपुर बना दिया। हम लोगों ने मना कर दिया लेने से कि ऐसी ज़मीन हमें दो जिसे हम बेच सकें। अब कोयला के लिए ज़मीन ली, उसमें तुमने जो है लोगों को बचा दिया। अब उसको चाहे तो ये बेच नहीं सकते, बैंक से पैसा चाहिए तो घर नहीं रख सकते। बड़ी अनियमितताएं करी इन्होंने। इनके पिछले कर्मदंडों की भी जांच होनी चाहिए और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको तो हम लोग कोशिश करके ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो रैली आपकी निकली है, हाँ, इसी उद्देश्य से हम लोगों ने रैली आज निश्चित की थी कि इनका बोर्ड में वही प्रपोजल जा रहा है जिसका कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि इसका तत्काल आप निराकरण कर लो। तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जो इनको बोर्ड में ले जाने थे और बोर्ड इनका 22 तारीख को बनारस में है, उसके लिए इन्होंने भेजा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी जोर लगाया। राजधानी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत शुक्रवार को रात में अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में आ रही दिक्कत के कारण नई दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनमें कोरोना संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण भी पाए गए थे। आपको बता दें कि बीती रात राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती किया गया है। इस वजह से सांसद शनिवार को मुंबई की एक स्पेशल एनआई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। ये 1 महीने में दूसरा मौका है जब प्रज्ञा अदालत में तारीख पर पेश नहीं हुई है। फिलहाल राहत वाली खबरें मिल रही है, वो ये है कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
प्रज्ञा ठाकुर को फिलहाल एम्स के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आज एम्स प्रज्ञा ठाकुर का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगी, जिसमें स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार सुबह आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह की कोरोना के चलते मौत हो गई। इंदौर में अब तक 837 लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वहीं सीधी के रहने वाले संतोष सिंह लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे। उनकी 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से वो कोविड-19 से जूझ रहे थे और निजी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन रविवार सुबह उनका निधन हो गया है। कुछ दिनों पहले इंदौर हाईकोर्ट जज वंदना कसरेकर की भी कोरोना से मौत हुई थी और हाईकोर्ट में 52 से अधिक कर्मचारी संक्रमण का शिकार हुए थे, जिसके बाद लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में सबसे पहली मौत निरीक्षक देवेंद्र चंद्रवंशी की कोविड-19 संक्रमण के शुरुआत में हुई थी। उन्हें भी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखा था, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी उनकी जान नहीं बचा पाए। इसी के साथ इंदौर में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें 837 लोगों की मौत हो चुकी है। गंजबासौदा में फिट इंडिया अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकाली। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नजर आए। छात्र छात्राओं ने इस दौरान नागरिकों से अपील की है कि प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य रूप से व्यायाम करें, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे और भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहेगा, तभी फिट इंडिया भी बन पाएगा। उपस्थित सभी विद्यार्थियों को फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपको बता दें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से सभी छात्र छात्राओं ने नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए साइकिल रैली निकाली। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान काले धन के लेन देन को लेकर हो रहे खुलासों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट में सिंधिया समर्थक उन नेताओं के नाम भी हैं जो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन फिर भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से कई शिवराज सरकार में मंत्री हैं। काले धन के लेन देन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ और उनके सिपा सालार किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, लेकिन आज केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जांच के आधार पर 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। उसे लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। मैं वो आज याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैंने कहा था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है और उनके सिपह सालार किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच के आधार पर 2019 के चुनाव में जिस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शन, भ्रष्टाचार के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ और वो सिद्ध हुआ है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो पत्र मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को लिखा है कि 4 अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। राजधानी भोपाल में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम के हत्थे नील गाय का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्त में आए हैं। ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में 2 नील गाय के शिकार की सूचना मिलते ही उड़नदस्ता ने वहां शिरकत की। इससे पहले ईटखेड़ी इलाके के मनीखेड़ी के आचारपुरा की पहाड़ी पर 2 नील गाय का शिकार हुआ था। आपको बता दें कि शिकार की खबर मिलते ही वन विभाग के दल ने मौके से नील गाय की मुंडी की जब्त कर कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद ही मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को पकड़कर उनके पास से इंडिगो कार भी जब्त कर ली है।
कार में नीलगाय के बाल चिपके और खून लगा मिला। फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लेकर वन विभाग के समर्दा रेंज ने सूखी सेवनिया पुलिस को सौंप दिया है, जिनसे आगे की पूछताछ जारी है। हादसों का खदान कुसमुंडा पर 150 फीट ऊंचाई से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, कोरबा के कुसमुंडा खदान में उस समय चीख पुकार मच गई जब 150 फीट ऊंची साइलो निर्माण कार्य में लगा मजदूर अचानक नीचे गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी साथियों के अनुसार हरदी बाजार क्षेत्र अंतर्गत रेकी निवासी कुसमुंडा खदान के अंदर समानता कंपनी में साइलो बैंकर में करीब 150 फीट ऊंचे लोहे की गैलरी में चेकर प्लेट लगाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो अनियंत्रित हो गया, जिससे चेकर प्लेट जिसका कोना धारदार था उससे उसका सेफ्टी बेल्ट कट गया और वो सीधे नीचे जमीन पर गिर गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनंद फानन में उसे कोरबा के निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पूरे मामले में समानता कंपनी की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। इधर मृतक के परिजन मौत के बाद मां शारदा भूस्थापित समिति और वर्कर साथियों के साथ चक्का जाम कर मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ ऊपर में काम चल रहा था, हम लोग चादर प्लेट बिछा रहे थे जी। बाकी जो वर्कर था, जो हमारे साथी थे, वो सेफ्टी बेल्ट लगाया हुआ था। उसका फिर वो प्लेट को खिंचकाते हुए, मतलब प्लेट स्पीड से खिंचला, उसमें सेफ्टी बेल्ट रगड़ाते हुए कट गया। उसी के साथ मतलब वो स्लिप होकर गिर गया वो नीचे। तो जब वो नीचे गिरा तो उसका सांस थोड़ा बहुत चल रहा था। उसका फिर लेके जा रहा था हॉस्पिटल, फिर शायद उसका डेड हो गया। उसे जो चक्कर प्लेट बढ़ा रहे थे ना जी, इसमें वो थोड़ा पिछला चरण ब्लॉक छोड़ दिया। हाँ, और रस्सी उसका कट गया वो सेफ्टी बेल्ट का। अच्छा, तो दोनों वो उसी के साथ फेंका गया, भागा तो जी जी, बस इतना ही। क्या नाम था उनका? विशंभर पटेल। अच्छा, वहाँ से कितना ऊंचाई होगी जहाँ से गिरे हो? 45 मीटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।